हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों अभी देखो, आज हम लोग जो है ये आज काल का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें काल के बारे में बात करेंगे। काल कितने होते हैं? काल होते हैं 3। कौन-कौन सा? वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। 3 तरीके के काल होते हैं। और ये जो 3 तरीके के काल हैं, ये कहाँ हमारे काम आते हैं हिंदी में? ये काम आते हैं जब हम लोगों के सेंटेंस दिए होते हैं कि पूछा जाता है ये किस काल का है या इसमें क्या-क्या चीज़ें। तो ये इस तरीके की चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसको ध्यान देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट भी हमारे लिए बन जाता है, ठीक है? कि हिंदी में हमको एक-एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे हिंदी में एक भी नंबर छूट गया, तो समझ लो हम बहुत पीछे हो गए। क्योंकि हिंदी में आपको मान के चलिए, अगर आपने 24-25 नंबर बना लिए, मैथ में 24-25 बना लिए, अगर आपने 50 नंबर इधर से बना लिए, तो इसका मतलब है कि फिर अब आगे का जो पोर्शन है, बचे 50 नंबर, अगर आप इसमें दोनों में 50 बचे नंबर में 50% भी लेके आ जाते हैं, यानी कि 25 नंबर भी, तो भी आपके 75 नंबर बन गए और 75 नंबर में आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं काल होता क्या है। देखो, क्रिया के जिस रूप से जब हम लोग जो है किसी कार्य के होने या जो कह सकते हैं करने में जो समय लगता है, उसी को हम लोग काल काल कहते हैं। ठीक है? अगर हम लोग इसको दूसरे शब्दों की बात कर लें, तो जो क्रिया होती है उसके जो घटित होने में जो समय लगता है, ठीक है? उसी को हम लोग काल कहते हैं। काल कितने होते हैं? 3 होते हैं भाई, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है? काल तो 3 होते हैं। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले भूतकाल पे। ठीक है? किस पे आते हैं? भूतकाल पे आते हैं। ये आते हैं अब हम लोग भूतकाल पे। ठीक है? भूतकाल का मतलब होता है जो बीत चुका होता है, जो पीछे हुई चीज़ों के बारे में जो होता है उसको भूतकाल कहते हैं। अब देखो, परिभाषा के रूप में इनको ये लिख भी दिया है उन्होंने कि जैसे जिस रूप में क्रिया के बीते हुए समय यानी कि अतीत में संपन्न यानी कि पूर्ण होने की बोध कराए, उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बारिश हुई थी, यानी कि कल बारिश हुई थी, वो पूर्ण हो चुकी है। ठीक है? जो बीता हुआ समय हो उसमें आपके कार्य जो हो उसमें पूर्ण पूर्ण कर दिया गया हो, तो वहाँ पे भूतकाल हो जाता है, पूर्ण भूतकाल। ठीक? तो रोहित आया था, वह खा चुका था। अब देखो, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन-कौन से? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपका 6 नंबर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है। इसमें बच्चा कन्फ्यूज होता है, चीज़ों में गड़बड़ करता है। तो इसलिए इसमें हमको नहीं फँसना है और यही हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे कि ये होता क्या है। फिर देखो, सामान्य भूत तो नॉर्मल है कि मतलब जो कार्य हो उससे हमें बीते हुए संपन्न मतलब बीते हुए समय में उसके संपन्न होने का जो बोध होगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब वो बीते हुए कम समय जो होगा, बीते हुए यानी कि वो पास्ट में हो रहा है, ये तो हमको पता हो रहा है, लेकिन उसका जो ठीक समय होगा उसके बारे में हमको नहीं पता होगा। ठीक है? जैसे अगर कल कोई काम हुआ है, ये तो हमको पता वो कल बीते हुए कल में तो हुआ, लेकिन उसका ठीक समय जो है वो क्या है, वो हमको नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा? सामान्य बोध। परिभाषा देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, किंतु ठीक समय का बोध ना हो, सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चा गया, वो गया किस टाइम गया हमको नहीं पता। राम गया, लड़का गया, सीता ने पत्र लिखा, वर्षा हुई। तो ये सब जो है आपके उदाहरण हैं, लेकिन ये उदाहरण कहीं से भी ये नहीं पता चलेगा, इसमें समय का अभाव होगा, समय के बारे में नहीं पता चलेगा। दूसरा नंबर आसन्न भूत। अब आसन्न भूत क्या होता है? इसमें क्रिया के जो होता है, क्रिया के रूप में क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी-अभी पूर्ण जो है यह समाप्त हुई है, इसे आसन्न भूत कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं काम तो पीछे पीछे वाले समय में हुआ है, मतलब बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन वो काम जस्ट अभी-अभी क्या हुआ है? समाप्त हुआ है, कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है। तो इसमें आसन्न भूत होता है। जैसे गाड़ी आई, अभी आई थी, तो शिवम ने पत्र लिखा, श्याम अभी आया, तो ये है में भी लिखा होता है नहीं होना चाहिए। राम श्याम अभी आया। चलिए फिर आगे देखेंगे। पूर्ण भूतकाल, इसमें जो है कार्य जो है भूतकाल यानी कि बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका होता है, समाप्त हो चुका होता है, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट ज्ञात हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे गाड़ी आई थी, ठीक, आई होगी, अब बीत चुकी है वो। वर्षा हुई थी, वर्ष नहीं वर्षा हुई थी,
वो भी ठीक है। बच्चा आया था, तो ये सब चीज़ें। फिर आया 4 नंबर में अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में क्या हो जाएगा कि इसमें पूर्ण नहीं हो पाएगा, भूतकाल में होगा काम लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ होगा। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य बीते हुए समय में होने का बोध हो किंतु इसके समाप्ति यानी कि पूर्ण होने के बारे में हमको कुछ ना पता हो, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़के आ रहे थे, अब वो आ रहे थे, आए नहीं है, पहुँचे नहीं है, क्या है वो हमें नहीं पता, वो आ रहे थे। बारिश हो रही थी, बंद हुई, रुकी या नहीं वो नहीं पता है। वह पढ़ रहा था, जब मैं वहाँ से निकला था तो कह सकते हैं कि वो पढ़ रहा था, लेकिन अभी वो क्या है, उसने पढ़ाई ख़त्म की या अभी भी पढ़ रहा है, बिल्कुल हमको नहीं पता है। तो जो बीते हुए समय में जो कार्य कर रहा था उसके समाप्त होने का हमको बोध ना हो, ठीक है। मतलब वो ये तो पता चलेगा जब आप काम तो वो पीछे समय में कर रहा होगा, लेकिन वो आपको समाप्त कब हुआ ये नहीं पता चलेगा। फिर 5 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत लिखा हुआ। संदिग्ध भूत का मतलब होता है इसमें हमको एक डाउट रहेगा कि यार उसने ये काम खत्म किया था या नहीं बीते हुए समय में। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने क्रिया के जिस रूप से कार्य होने की के अनिश्चित अथवा संदेह बना हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। काम तो उसने पीछे चालू कर दिया लेकिन वो खत्म किया था या नहीं किया था ये हम नहीं कह सकते, तो उसमें संदेह रहना चाहिए। तो क्या होता है, देखो लिखा भी इसमें संदेह बना रहता है किंतु जो जो कार्य है वो भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं, ये संदेह हमेशा रहेगा। जैसे बच्चा आया होगा, अब होगा के हिसाब से तो आप लोग फ्यूचर में पहुंच जाओगे, लेकिन नहीं, वो आया होगा तो वो आया होगा ये कहा जा रहा है। अब वो नहीं पता कि भाई वो आया कि नहीं आया था। सोनू ने गाया होगा, सोनू ने क्या होगा मेरे सामने नहीं गाया, मतलब वो हमारे पीछे गा रहा होगा या गाया होगा, तो इसका मतलब उसने गाया होगा, हमें आइडिया नहीं कि उसने गाया भी कि नहीं गाया। फिर उसने कहानी पढ़ी होगी, भैया नहीं पता, किताब खोले बैठा था, नहीं पढ़ी या पढ़ ली हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं उसके बारे में पता चलेंगी कि इसमें संदिग्ध में, इसमें आपको एक थोड़ा सा डाउट मिल जाएगा, ठीक। नोट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि भूतकाल के 6 ही प्रकार होते हैं, आप यह आपने पढ़ा, लेकिन इसके अंतर्गत भी एक और आपका जो है काल आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संभाव्य भूत कहते हैं, ठीक है। यदि भूत और संभाव्य भूत लगाकर एक जैसे होते हैं पर दोनों में अंतर होता है क्या, वो ये होता है कि जैसे संदिग्ध भूत में क्या हो जाएगा, देखा गया होगा, देखी गई होगी, देखे गए होंगे, ये होते हैं संभाव्य भूतकाल, ठीक है। वो संदिग्ध होते हैं। संभाव्य में क्या होता है, देखा गया हो, देखी गई हो, देखे गए हों। वैसे तो आपको यही बताया जाएगा कि जब हम लोग पढ़ेंगे कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 ही भेद होते हैं, लेकिन इन 6 में भी एक और भूत होता है। वो क्या होता है, वो होता है भाई संभाव्य भूतकाल। क्या, संभाव्य भूतकाल। संदिग्ध में क्या होता है, देखा गया होगा, लेकिन संभाव्य में क्या होता है, देखा गया हो, ठीक। संभावना इसमें भी दिखाई देती है। चलिए फिर हेतु हेतु मद भूतकाल देखते हैं। हेतु हेतु का मतलब होता है कारण। जब किसी क्रिया के होने ना होने पर दूसरी क्रिया का होना जो है या ना होना वो निर्भर करे, तब वो हेतु हेतु भूत मदकाल कहा जाता है। ऐसे सीधे समझिए कि एक कार्य जब होगा तो दूसरा कार्य होगा, एक कार्य नहीं होगा तो दूसरा कार्य नहीं होगा, ये होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। इसका मतलब एक के ऊपर एक डिपेंड, जब वो भूतकाल के जो कार्य हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हों तो उनको हम लोग हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे आप इंग्लिश में समझिए वो आता है ना, इफ़ अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ये वो वाला सेंटेंस है। तो जैसे नीचे क्या लिखा हुआ है, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी। जैसे क्या, यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते, है वही चीज़। आदि भाई इफ़ वाला है सेंटेंस कि यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते, तो यहाँ पे मेहनत करता तो पास होता, यानी कि उसका जो पास होना है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो मेहनत के ऊपर। तो इसीलिए जो सीधे सीधे आपको कहा गया है कि एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया डिपेंड होती है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल का अच्छा होना किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो वर्षा होने के ऊपर, ठीक है। यदि वह आता तो मैं जाता, उसका जाना किसके ऊपर था, तो उसके आने के ऊपर। चलिए फिर वर्तमान काल। अब वर्तमान काल क्या, क्रिया के जिस रूप से कार्य का जो है वर्तमान समय में होने का पता चले वो क्या होता है, वर्तमान काल कहलाएगा। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, रोहन खा रहा है, माँ पूजा कर रही है, तो ये सब मेरे सामने कह सकते हैं हो रहा है।
अब वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं, 6 नहीं होते हैं, इसमें 5 होते हैं। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य। देखो इसमें संदिग्ध और संभाव्य दोनों अलग-अलग दिए हैं, बिल्कुल होंगे। तो सामान्य वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है। सामान्य वर्तमान मतलब सीधा सिंपल सा है कि जब हमारे काम जो है बिल्कुल हमारे सामने हो रहा है, उसमें सामान्य वर्तमान कहलाएगा। जैसे राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, वह कोलकाता जाता है, बिल्कुल। फिर अपूर्ण यानी कि इसमें काम जो है आपके सामने हो रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने या निरंतरता का बोध हो, लेकिन जो उसे अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान कहते हैं, यानी कि वो अभी भी अपूर्ण कह सकते हैं या तत्कालिक, कि वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, वो अभी भी उड़ रहे हैं, वो बैठे नहीं हैं या उनका उड़ना बंद नहीं हुआ है। वह खा रही है, उसने अभी भी मतलब खाना नहीं ख़त्म किया होगा, वो खा रही है। तो एक तरीके से इसमें कंटिन्यूअस होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि कार्य इसमें लगातार जारी होता है, इसमें जो है अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता है। पूर्ण वर्तमान, बिल्कुल जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें जो है कार्य आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा आपके सामने ही। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी होती है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे आए हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, वह आया है। फिर संदिग्ध वर्तमान, अब इसमें भी देखो संदिग्ध है तो सिंपल सी बात भाई, डाउट होगा। तो क्या हो जाएगा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह का पता चले या संदेह प्रकट हो, उस वह कार्य वर्तमान में हो रहा है, ठीक है, मतलब उसमें संदेह प्रकट हो रहा है लेकिन वह कार्य जो है वर्तमान में हो रहा है और इस पर संदेह ना हो, इस संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राम खाता होगा ना, क्योंकि संदिग्ध है, राम खाता होगा, हमें नहीं पता वो खा रहा होगा या नहीं। पढ़ रहा होगा, जो है कौन, वह पढ़ रहा होगा, हम दूर से एज्यूम कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से एज्यूमिंग पे होता है, संदिग्ध है। अब हम इसमें डाउट दिखा सकते हैं कि भैया ऐसा हो सकता है कि हो रहा हो, हमें नहीं पता। ठीक, माँ खाना बना रही होगी, भाई टाइम है, हो सकता है रोज़ इतने टाइम बनाती हैं, आज पता नहीं बना रही होंगी, इसीलिए कह सकते हैं क्या पता भाई वो टीवी देख रही हूँ, ना भी बना रही हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें संदिग्ध हो जाएगा। फिर संभाव्य, इसमें भी क्या हो जाएगा, हो लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हो। जैसे संभाव्य का अर्थ होता है संभावित, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे संभवतः वह लिखता हो, संभवतः वह लिखता हो, जैसे वह पढ़ता हो, आज वर्षा होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या हो जाएगा, वर्तमान काल में पूरे होने की संभावना दिखाएगा, वहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं भविष्य काल में। तो भविष्य काल में आपसे आने वाले समय में, ठीक है, जो कार्य का होना या मतलब कार्य का करना पाया जाए, वहाँ पे उसे भविष्य काल कह सकते हैं। परिभाषा क्या दी है, कार्य के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में यानी कि भविष्य में होने वाला है, उसे भविष्य काल कहेंगे। जैसे इष्टा गीत गाएगी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। भविष्य जो होता है, भविष्य काल 3 तरीके का होता है। कौन सा, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मध्य भविष्य काल। वर्तमान में हेतु नहीं होता है, बस ये बीते हुए और आने वाले में होता है। फिर सामान्य भविष्य काल, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होने वाली है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। भाई हमें जैसे कोई काम कल आने वाले कल में होने वाला है, तो सामान्य भविष्य काल हो गया। जैसे आज वर्षा होगी, अब आज वर्षा होगी लेकिन इसका मतलब ये अभी नहीं हुई है, आने वाले अभी किसी भी समय पे हो सकती है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, वो कल भी जा सकती है, आज भी जा सकती है। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, बिल्कुल अब उनका जो टाइम आएगा वो पढ़ाएंगे आके। फिर संभाव्य, इसमें भी संभावना दिखाई देगी, आने वाले समय में किसी कार्य करने की या होने की संभावना दिखेगी वहाँ पे। भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगी। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, उसे संभावित भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, मतलब हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो शाम तक वापस आ जाए। शायद चोर पकड़े जाएं, ठीक, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। तो यहाँ पे एक तरीके का इसमें शायद शब्द या ऐसा दिखाया जाएगा कि जिससे आपको पता चले कि इसमें संभावना है। अब हेतु हेतु भविष्य काल, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड होगा या निर्भर करेंगे, उसे हेतु हेतु भूतकाल कहेंगे। जैसे वह आए तो मैं जाऊँ, मतलब जो कोई आने वाला है, जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जा पाऊँगा, तो वही चीज़ है। फिर वह पढ़ेगा तो सफल होगा, अगर वो सफल होना चाहता है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ें तो मैं लिखूँ, बिल्कुल
ये इसमें एक काम जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसमें कार्य का जो पूरा होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा, तो ये भी हेतु हेतुबद्ध, जैसे पास्ट वाले में बताया था। अब देखो परीक्षा से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके बारे में देखते हैं भाई ये क्या है। ठीक है, लिखा हुआ है कि व्याकरण की दृष्टिकोण से काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है। बिल्कुल, अब वो समय बीता हुआ हो सकता है, अभी वाला हो सकता है, या आने वाला हो सकता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, अभी आपने पढ़ा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो उसमें हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा उसे हेतु हेतु भविष्य, क्योंकि ये भविष्य में होने वाली बात कर रहा है, तो बिल्कुल वो हेतु हेतु भविष्य काल हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसे तत्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, अभी हो रही है, वो पूर्ण नहीं हुए, तो सिंपल बात अपूर्ण वर्तमान या तत्कालिक वर्तमान काल कह सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। भाई हमें जिस भी समय का ज्ञान कराएगा वो काल कहलाएगा, हमें जब समय का ज्ञान नहीं होगा तो वो काल से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए, काल तो जितना भी इम्पोर्टेंट था वो सब यहाँ पे आपको समझा दिया गया। इससे बाहर आपका जो सेंटेंस आएंगे आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये जो क्लास है वो आज यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।